बिहार में जो सरकार चल रही है उसमें आरजेडी और जदयू में खींचतान इतना बढ़ गया है कि कई सवाल उभर कर आए हैं। उन तमाम सवालों को अभी हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी अभी हमारे साथ हैं। अभी हम कुछ सवाल जो निकल कर आए हैं उन सवाल में पहला सवाल ये है सर कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद नीतीश खामोश आखिर क्यों है और इसका क्या मतलब लगाया जाए? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कई तरह की बातें हो रही हैं जी। विपक्षी एकता की बैठक के बाद भी कई ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसको लेकर सबके जहन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे, सबके जहन में सवाल है। और दूसरा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की तरफ बिहार में भी जेडीयू टूट जाएगी जी। तीसरा सवाल यह है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव 2024 मतलब 25 के पहले ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी। क्या जेडीयू का आरजेडी में मर्जर हो जाएगा जी। और सवाल ये भी है कि एमपी एमएलए से लगातार मिल रहे हैं। हाँ, सवाल ये भी है कि क्या करेंगे नीतीश कुमार, क्यों चुप हैं। तो नीतीश कुमार चुप हैं लेकिन बैठे नहीं हैं। विपक्षी एकता के बाद जैसे ही बात चली कि महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हो गई, अजित पवार अपने 40 विधायकों को लेकर चले गए जी। तो नीतीश कुमार बिहार में उसके ठीक पहले ही वो बातचीत कर रहे थे अपने विधायकों से 1 to 1 जी। अपने सांसदों से 1 to 1 मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग का मकसद ये था कि पार्टी में कोई टूट हो इसके पहले ही उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया। एक एक विधायकों से 1 to 1 बात किया, सांसदों से बात किया 1 to 1 और जो भी संभावना थी उसको टटोल लिया। मतलब टूट की खबर पक्की थी कि या कुछ नहीं, हवा में टूट की दावे कर रहे थे लोग। बीजेपी दावे कर रहे थे कि जेडीयू के विधायक संपर्क में हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे, चिराग पासवान कर रहे थे। तो उन्होंने इसको हल्के में नहीं लिया, ये अच्छी बात है। सभी से हल्के उन्होंने गंभीरता से लिया और अपने सभी सांसदों विधायकों से 1 to 1 मीटिंग की, ये बड़ी बात है। उन्होंने संभाल लिया, वैसी नौबत आने ही नहीं दी। जो परेशानियां होगी वो दूर हो जाएगी। और दूसरी बात है कि जेडीयू में ऐसा कोई अजित पवार है नहीं जिसमें इतना दमखम हो कि पार्टी के 30 विधायकों को अपने साथ लेकर कहीं चला जाए। आरसीपी सिंह को किसी में दमखम नहीं, ललन सिंह में नहीं। आरसीपी सिंह जब गए थे, नहीं, 30 विधायकों को तोड़ लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि जेडीयू का मतलब है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब है जेडीयू। तो नीतीश कुमार के आप 30 विधायकों को तोड़ लेंगे 43 में से 30, ये बहुत आसान काम नहीं है। तो ये संभावना मान कर चलिए कि बैठक कर रहे हैं, उसका कई मकसद है। एक तो पार्टी को टूटने नहीं देना, पार्टी को बचाए रखना। दूसरा संदेश देना चाहते हैं आरजेडी को भी कि भाई अब ज़्यादा दबाव मत बनाइए, दबाव में हम काम करने वाले हैं नहीं। उसी का एक परिणाम आया है। मलमास मेला में गए हैं राजगीर उधर नीतीश जी। अब वो चल रहा है कि पोस्टर पर जो तस्वीर होना चाहिए था, मतलब तेजस्वी यादव का होना चाहिए था और भी ऐसी तमाम चीज़ें, तो जो खबरें बन रही है, क्या थोड़ा सा जदयू के जो शीर्ष नेता हैं वह नाराज हैं आरजेडी के जो शीर्ष नेता हैं उन्हीं से? अभी किसी का बयान तो आया नहीं है इस तरह जी, का। बयान नहीं है। ठीक है, मीडिया में खबर चल रही है, मीडिया की नज़र तो हर तरफ रहती है ना जी। चारों पहले कभी पोस्टर रहते थे जी, इस बार पोस्टर नहीं है तो सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी का पोस्टर क्यों गायब है। नीतीश कुमार के साथ उनका भी होना चाहिए था जी। साझा सरकार है, ये तो एक दल की सरकार है नहीं। जी जी। जेडीयू आरजेडी की सरकार है, तो जहाँ नीतीश कुमार का किसी सरकारी कार्यक्रम में पोस्टर लगता है, बनता है, उस पर तेजस्वी की भी तस्वीर रहती है जी। तो मलमास मेले का निरीक्षण करने हो गए थे, वहाँ जो पोस्टर बैनर लगे थे उसमें उन्हीं का तस्वीर थी, तेजस्वी की नहीं थी। तो ठीक है, ये बहुत बड़ी घटना नहीं है। और तेजस्वी लेकिन अभी साथ में है भी नहीं, ये भी एक। तेजस्वी यादव विदेश में हैं जी, विदेश यात्रा पर है और कब लौटेंगे अभी तय भी नहीं है जी। अगला सवाल ये है सर कि क्या उन्हें पार्टी टूटने का मतलब क्या उन्हें पार्टी टूटने का डर है, इसलिए आरजेडी को भी कई बार वो रह रह कर संदेश देते रहते हैं अपने अलग अलग बयानों से, अपने या मैंने आपको जवाब दे ही दिया जी। कि पार्टी टूटने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सबसे 1 to 1 बात कर ली। अब पार्टी में टूट की कोई संभावना नहीं है। तो और उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि भाई जो दबाव था उनके ऊपर कि अब भाई तेजस्वी को तुरंत मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो ये भी संदेश दे दिया होगा कि अब हमारे पार्टी के विधायक और सांसद इस पक्ष में नहीं है कि हम कुर्सी छोड़ें सीएम और तेजस्वी को बना दें। तो दोनों संदेश हो गया कि जब पार्टी के विधायक सांसद ही तैयार नहीं है तो पार्टी खत्म करके थोड़े हम आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पार्टी रहेगी तभी ना सरकार रहेगी जी। तो दोनों संकेत उन्होंने दे दिया है और देखिए अब दबाव कम हो जाएगा।
आरजेडी का जो दबाव था तेजस्वी को सीएम बनाने का वो कम हो भी गया है। जी। अब कोई नाम नहीं ले रहा है कि सीएम बनाइए। एक पार्टी को विलय करने वाला एक सवाल आ रहा है कि कहीं लालू जी चाहते हों कि जदयू वाले लोग हमारे साथ आ जाएं, दोनों का एक ही मकसद रहता है। देखिए, लालू यादव को जरूरत भी नहीं है जेडीयू का आरजेडी में विलय कराने की, जी। और मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव ऐसा कोई दबाव बनाएंगे नीतीश कुमार पर। क्यों चाहेंगे अपनी सरकार खतरे में डाल लेना? जेडीयू के विधायक और सांसद भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी खत्म हो जाए, जी। और नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे? उनका तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के सुप्रीमो हैं, 43 पार्टी के विधायक हैं, और उसी पार्टी के कभी 80 विधायक भी हुआ करते थे। जी। तो संभावनाएं हैं, अभी असीम संभावनाएं हैं पार्टी को आगे बढ़ाने की। फिर वो आरजेडी में पार्टी का विलय करके अपने ही पैर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? तो ये जो अटकलें लग रही हैं कि आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा, लालू यादव का दबाव है, ये जेडीयू का आरजेडी में विलय कर दीजिए, मुझे लगता है कि ऐसी अनावश्यक ऐसे ही चर्चा है। तो एक है कि क्या 2024 के पहले लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं? लालू जी के मन में ऐसा कुछ चाहते तो थे। देखिए, 2024 के पहले सीएम नहीं बने तेजस्वी, तो 25 में बन जाएंगे इसकी गारंटी तो नहीं है नीतीश जी। क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत जाती है, सरकार उसकी बन जाती है, तो बिहार में तो अपना सीएम बनाने के लिए वो जान लड़ा देगी बीजेपी, किसी हद तक जाएगी 25 में। तो 2025 का चुनाव लड़के सीएम बनना मगर बनने की कोई गारंटी नहीं। नीतीश जी दावा कर दिए कि हमारे बाद तेजस्वी ये भाई संभालेंगे। हाँ भाई, तो उस समय सरकार बन पाएगी तब ना। चुनाव तेजस्वी लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाने भर विधायक आ जाएंगे तब ना बनेंगे मुख्यमंत्री। तो कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा? वो चाहते हैं कि भाई 2025 के पहले ही अगर कुर्सी पर बैठ जाए तो ये हो जाएगा ना, सीएम हो गए। एक अटकलें यह लगाई जाती है कि अब ये चुनाव मतलब कि 2.5 साल अभी इस जो विधानसभा का ये गुजरा है, तो मध्यावधि चुनाव का भी कुछ बातें उठते रहती है कि मध्यावधि चुनाव हाँ, चर्चा ऐसे चल रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से संकेत दे रहे हैं, अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि भाई चुनाव कभी भी हो सकता है, आप तैयार, अपना काम जल्दी निपटाइए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के साथ तो विधानसभा का चुनाव भी करा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराएंगे तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में मोदी लहर भले न हो, मोदी के मुकाबले के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई विपक्ष का नेता और चेहरा अभी नहीं है। नीतीश कुमार जरूर विपक्ष को गुलबंद कर रहे हैं, लेकिन उनको चेहरा तो बनाया नहीं विपक्ष ने। नीतीश कुमार मुकाबला दे सकते थे एक हद तक, लेकिन नीतीश कुमार को तो पीएम का उम्मीदवार बनाया नहीं विपक्ष ने। बनाएगा भी कि नहीं पता नहीं। कांग्रेस तो आसानी से किसी दूसरे को नेता मानेगी नहीं। कांग्रेस तो चाहेगी कर्नाटक के चुनाव में जो जीत मिली उसके बाद चाहेगी कि उसी के पार्टी से कोई नेता हो पीएम का उम्मीदवार। राहुल गांधी तो नहीं हो सकते, तो खड़गे हो सकते हैं, प्रियंका गांधी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि वो संभावना अभी नहीं। नीतीश जी में एक नाराज़गी है कि हमको महागठबंधन की जो बैठक हुआ उसमें उम्मीदवार नहीं बनाया गया, ऐसा कुछ। देखिए, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा जरूर होगी कि बीजेपी को छोड़ कर आए हैं, तो बड़ी महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा ये है कि विपक्ष को लीड करें और पीएम पद के उम्मीदवार हों। पीएम बनना नहीं बनना तो चुनाव के बाद तय होगा ना, जो जीतेगा वो पीएम बनेगा। लेकिन उसके पहले अगर नीतीश कुमार नेता बन जाते हैं, पीएम पद के चेहरा बन जाते हैं, तो ये भी उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मोदी के खिलाफ बन गए विपक्ष के नेता। तो अभी तो ऐसा कुछ ऐलान हुआ नहीं है। कम से कम नीतीश कुमार चाहेंगे कि संयोजक की भूमिका उनको मिले, क्योंकि वही विपक्ष के नेताओं को गोलबंद कर रहे हैं, और संयोजक की औपचारिक रूप से उनको भूमिका अभी मिली नहीं। पटना में शोर मचा था कि संयोजक बना दिए गए, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा हुई नहीं है। हो सकता है कि अगली बैठक में हो जाए। तो नीतीश कुमार की इच्छा जरूर होगी कि उनको अहम जिम्मेवारी मिले, कम से कम संयोजक तो बनाया ही जाए। एक सवाल यह है कि भाजपा क्या जदयू को तोड़कर सरकार बनाने में लगी है? ये खबरें कई बार उठी, सम्राट चौधरी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, विजय सिन्हा उधर लगे हुए हैं, मतलब पूरा अमित शाह यहाँ आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो है, मैंने कहा कि जेडीयू में ऐसा कोई नहीं है अजित पवार जो पार्टी के 30 विधायकों को तोड़ ले। जेडीयू के 43 विधायक हैं, 2/3 तोड़ना पड़ेगा, तो 30 विधायक तोड़ने होंगे। 30 विधायक तोड़ने वाला जेडीयू में कोई ऐसा नेता अभी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब 5-10 टूट सकते हैं,
ऐसा कोई भी दल में टूट सकते हैं, जी। लेकिन 5 दल टूटेंगे तो अपनी सदस्यता सदस्यता खो देंगे, बर्बाद हो 2 जाएगा। तिहाई बहुमत चाहिए ना। जी, तो थोड़ा बहुत कम हो तो विधानसभा स्पीकर कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जी। थोड़े बहुत की जरूरत तो है नहीं। स्पीकर भी तो बीजेपी का नहीं ना है, आरजेडी का स्पीकर है। जी। तो बीजेपी जेडीयू को तोड़कर सरकार बना लेगी, ये तो असंभव है। और बीजेपी के पास विधायक कितने हैं? 30 तोड़ भी लेगी तो सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं बनेगी, 45 है। 45 विधायक चाहिए, हाँ। जी। तो कैसे, क्यों तोड़ेगी? और तोड़ भी लेगी तो कैसे सरकार बना लेगी? ये संभावना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तेजस्वी मुख्यमंत्री मतलब बिना नीतीश के तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बिना नीतीश के साथ के, ऐसा संभव है? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में आप जान लीजिए कि तेजस्वी यादव की पार्टी के कितने विधायक हैं? 75? जी, 75 है, और 4 हो गए जो जीत कर आए थे ओवैसी की पार्टी के विधायक, उधर से आरजेडी में शामिल हो गए, तो 79 विधायक हैं। जी और सरकार बनाने के लिए 122 चाहिए, जी। तो 16 विधायकों का समर्थन उनको प्राप्त है। लिफ्ट के 16 विधायक जी, हैं, 19 और कांग्रेस पार्टी के 19 विधायक हैं। सबको जोड़ भी दीजिएगा तो 114 विधायकों की संख्या पूर्ति है, तो उनको 9 विधायक और चाहिए। तो नीतीश जी की जरूरत पड़ेगी। नीतीश जी के बिना तो सरकार कैसे बनाएंगे? 9 विधायक चाहिए। बीजेपी को भी सरकार बनानी है तो नीतीश की जरूरत पड़ेगी, जी। क्योंकि 40 से ज़्यादा विधायक चाहिए। नीतीश कुमार के पास है 43 विधायक है, 42 चाहिए। तो नीतीश कुमार जाएंगे तो बीजेपी की भी बन जाएगी, और नीतीश कुमार हटेंगे तो आरजेडी की भी सरकार गिर जाएगी। पहले तो जीतन राम मांझी भी थे, उनके 4 विधायक थे, तो 5 ही विधायकों की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो भी अलग हो गए। जी। तो अब तो 9 विधायक चाहिए, तो आरजेडी भी अपने बूते पर सरकार नहीं बना पाएगी। एक खबर यह है कि नीतीश जी जब राजगीर जाते हैं, और वो भी सावन के मौसम में, तो कहा जाता है कि सरकार अस्थिर हो जाती है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह के प्रेडिक्शन किए जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं करने के पहले कोई क्रैक कर जाए। कोई नहीं पता लगा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता है, और उनके फैसले के बारे में केवल उन्हीं को पता रहता है कि वो क्या फैसला लेंगे। बाकी ये जो दावा हो रहे हैं ये निराधार हैं। निर्धार की बात नहीं, ये बात है कि वो जो दावे करते हैं वो दावे पहले नहीं कर सकते। नीतीश कुमार क्या करेंगे कल कोई नहीं जानता है। देखिए, उन्होंने कब क्या किया कौन जानता था? 2014 में क्या हुआ? नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट चुने गए बीजेपी की तरफ से, जी जी। उन्होंने एक झटके में बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। हाँ जी। और लोकसभा में जीत नहीं मिली तो एक झटके में जीतन राम मांझी जैसे ऐसे नेता जिसको कोई नहीं जानता था मुख्यमंत्री बना दिया। फिर उनको हटा भी दिया, और फिर बन भी गए आरजेडी के साथ सरकार भी बना ली, मुख्यमंत्री भी बन गए। फिर 2 साल बाद बीजेपी के साथ चले गए, वहाँ भी मुख्यमंत्री बन गए। फिर चुनाव के बाद 1 साल 1.5 साल सरकार चलाने के बाद फिर आ गए आरजेडी के साथ, यहाँ भी मुख्यमंत्री बन गए। 43 विधायक उनके पास हैं, आरजेडी के पास 79 विधायक है, फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी को डिप्टी सीएम बना दिया। तो जो फैसले लेते हैं बड़े फैसले होते हैं, और वो अचानक लेते हैं या किसी को भनक नहीं लगने देते हैं। तो नीतीश कुमार कल क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, चतुर खिलाड़ी हैं, और उनको पता है कि कब दांव खेलना है। अपनी बात वो जगजाहिर नहीं होने देते, अपनी मनसा जगजाहिर नहीं होने। देखिए, जीतता वही है जो पता नहीं चलने दे सामने वाले को कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है। जब बॉडी लैंग्वेज देख के ही आप समझ गए कि ये क्या करने वाला है, तो आप सावधान हो जाइएगा। नीतीश कुमार को देख के आप अंदाजा नहीं ले सकते कि क्या करने वाले हैं। चलिए, तो नीतीश कुमार अपने दाव को कह सकते हैं कि इतना छुपा कर या सीक्रेसी रखते हैं कि वह सामने वाले को पता नहीं चलने देते हैं। बाकी तमाम बातें बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम पर अभी बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर से। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।